आज आपको मैं कुछ राशन के ताल्लुक से कुछ और नई जानकारी देता हूँ। मैं सबसे पहले उन लोगों से मैं अपील करता हूँ जो किसी गरीब को देखकर सोचते होंगे काश मैं किसी की कुछ मदद कर सकूँ। मैं उन सोशल वर्करों से अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो देखें और सोशल वर्करों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो देखें और महल्ले के उन सरकर्दा अफराद जो कौम की दर्द रखते हैं, जो कौम की खिदमत करना चाहते हैं, कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं या अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर से आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि राशन दुकानों में मैंने गुज़िश्ता कुछ वीडियो अपलोड करे तो बहुत सारे राशन दुकानदारों से मुझे फ़ोन आए और हमारी टीम लॉकडाउन की वजह से 130 राशन दुकान पर जा नहीं पा रही है। तो इसलिए मैं उन सभी सोशल वर्करों से अपील करना चाहता हूँ कि आप किसी कुछ दे नहीं सकते, अगर कुछ अनाज अगर किसी को आप दे नहीं सकते, अनाज आपके पास ताकत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अगर आप, मैं चंद बातें बता रहा हूँ, आप अगर उन पर अमल करोगे तो आप जितना अनाज उनको दिलाओगे ज़्यादा उनको उसका उतना सा आपको सवाब मिलेगा। तो मैं आपसे इतना ही अपील करना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में कि बहुत सारे राशन दुकान वाले कार्ड होल्डर को अनाज कम दे रहे हैं। मुसलसल शिकायतें आ रही हैं, चाहे वो पीले कार्ड से हो, चाहे केसरी कार्ड पर हो, चाहे अंत्योदय कार्ड पर हो, मुसलसल शिकायतें आ ही रही हैं। मैं राशन दुकानदार से बार बार अपील कर रहा हूँ कि वो अनाज कम ना दे, अनाज कम ना दे, लेकिन राशन दुकानदार वाले कुछ राशन दुकान वाले की शिकायत मुसलसल आ ही रही है। तो मैं उन सोशल वर्करों से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने महल्ले में, अपने अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में पता करें कि उनको अनाज कम तो नहीं मिल रहा है। अगर उनको अनाज कम मिल रहा है तो आप उस राशन दुकानदार के पास जाएं और उनको पूछें कि आप अनाज क्यों कम दे रहे हो। पीले कार्ड पर भी इसी तरह अभी 15 तारीख के बाद से अनाज चालू हो जाएगा, तो उनको भी अनाज पूरा मिले, पौती के साथ अनाज मिले। और सबसे मेन चीज़ पौती के मामले में तो राशन दुकानदारों के पास या तो मशीन का रोल जहाँ लगता है वो टूटा हुआ होता है या तो रोल नहीं होता है। वो हमेशा पौती ना देने का बहाना, टाल मटोल, आनाकानी करते रहते हैं। तो इसलिए मैं आज की वीडियो में आपको कुछ लिंकें दूंगा जिसमें आप देख सकते हो कि पीले कार्ड पर कितना और अंत्योदय कार्ड में कितना अनाज है। अभी ये महीने में पीले कार्ड पर और अंत्योदय कार्ड पर फ्री चावल के साथ फ्री दाल भी मिलेगी। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 35 किलो के ऊपर बहुत सारे राशन दुकान वाले अनाज नहीं दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई करना चाहिए, किस तरह वो देखना चाहिए कि इनको अनाज क्यों 35 किलो के ऊपर नहीं दे रहे हैं। मैं अभी आखिरी वीडियो में कुछ ISI ऑफिसरान के नंबर दूंगा। अगर आपके महल्ले में या आपके वार्ड में या आपके लोगों को या आपके रिश्तेदारों किसी को भी माल अगर कम मिल रहा है, अनाज कम मिल रहा है, तो आप उन नंबरात पर कांटेक्ट करो और उनको आप अपनी शिकायत दर्ज कराओ। माल अगर राशन दुकान कम दे रहा तो माल ना ले, बल्कि आप वहीं से ISI ऑफिसरान को फ़ोन लगाएं और उनको बोलें कि देखो सर ऐसी सी बात है, हमको माल कम दिया जा रहा है या 35 किलो के ऊपर माल नहीं दिया जा रहा है। तो आप उन नंबरात पर कांटेक्ट करो और उनको अपनी शिकायत दर्ज कराओ और राशन दुकानदार से बात कराओ उन ऑफिसरान की। अभी देखो, मैं राशन दुकान में बार बार यही अपील करता हूँ कि देखो लॉकडाउन की वजह से लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। लोग खाने के लिए अनाज नहीं है लोगों के पास, और जो बचा कुचा रकम थी वो भी अब ख़त्म हो गई है। रमज़ान का अय्याम चालू है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। अगर उनको अनाज ही मुसलसल मिलता रहा तो वो अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर लेंगे, काट कसर कर ज़िंदगी गुजर बसर कर लेंगे। और अगर देखो अनाज उनको ना मिला, वो अगर कमज़ोर हो गए तो उनको भी कोरोना बीमारी बढ़ने का खदशा है।
क्योंकि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाएगी। इसलिए मैं राशन दुकानदारों से अपील बार बार कर रहा हूँ और इस मरतबा फिर कर रहा हूँ कि आप हर एक को अनाज पूरा दें। आपने देखो गुज़िश्ता कभी आपको कोई, न मैंने न मेरे ग्रुप के लोग ने कभी आपको किसी मामले में फ़ोन नहीं किया या किसी मामले में वीडियो या कोई आपको तकलीफ़ नहीं दी राशन दुकान वालों को। लेकिन आज लोग को ज़रूरत है, आप उनको अनाज पूरा पूरा दें। मैंने एक चीज़ नोट किया है, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ। कुछ लोग अपने ही लोग, मैंने अपने बहुत सारे राशन दुकान का सर्वे किया, गैर मुस्लिम जितने राशन दुकान वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है संतोष राशन दुकान वाला, अशोक राशन दुकान वाला, दिलीप राशन दुकान वाला, बहुत सारे जो गैर मुस्लिम है जो राशन दुकान पर हैं वो बरोबर अनाज दे रहे हैं। लेकिन जो अपने ही कौम के लोग हैं, जो अपने लोग हैं, मुझे ये बात बड़े ही शर्मी हुजूरों में बोलना पड़ रहा है कि अपने कौम के लोग ही, अपने ही कौम के लोग को अनाज कम दे रहे हैं। आज वक्त तो इंसानियत का भी है कि आप लोगों को माल पूरा दें, या सबसे बड़ा तकाजा इंसानियत का है आज। लेकिन लोग, अपने ही लोग, शिकायत की जाती है तो फिर वो ऊपर से लोगों को बोलते हैं कि देखो वो फलाना आदमी मेरे खिलाफ, राशन दुकान के खिलाफ ऐसे कर रहा है। तो मैं नहीं बोलते हुए, लेकिन अब क्या करूँ, बहुत मजबूरी के आलम में मैं आज ये बात बोल रहा हूँ कि अपने ही राशन दुकान वाले ऐसा करते हैं। मैं सभी अपनी कौम के राशन दुकान, अपने ही सभी लोगों से 130 राशन दुकान वाले से विनती करता हूँ कि आप ऐसा ना करें। आज वक्त का तकाजा ये है कि आप उनको पूरा पूरा अनाज दे दो। बाकी आपने गुज़िश्ता दिनों में क्या किया, और लॉकडाउन हटने के बाद आपके पास कोई पूछने नहीं आने वाला है कि आप क्या करने वाले हो। आपकी जो मर्जी है या वो कीजिए, हम आपको मना नहीं कर। लेकिन आज लॉकडाउन की पीरियड की वजह से आप अनाज पूरा पूरा दे दें। और 1 किलो जो एक कार्ड पर, पीले कार्ड पर 1 किलो दाल आने वाली फ्री, वो भी बराए मेहरबानी दे दें। किसी राशन दुकानदार से अगर शिकायत आई तो देखिए भाई, फिर ऑब्जेक्शन अगर कार्रवाई की जाएगी तो फिर आप ये ना बोले कि अपने कौम और फिर अपने लोग, ये जुमला ना इस्तेमाल करें भाई। मैं इसके लिए आपसे बोल रहा हूँ, बार बार मैं आपसे अपील कर रहा हूँ। इकबाल ईरानी आपसे अपील कर रहे हैं, कलीम भाई टकले आपसे अपील कर रहे हैं, उमैर सर आपसे अपील कर रहे हैं, नूरानिया स्पोर्ट के तमाम इमरान आपसे अपील कर रहे हैं कि आप पूरा पूरा अनाज अभी दे दो। वक्त का तकाजा यही है कि आप कौम के साथ खड़े रहें और उनको अनाज दे दे पूरा पूरा, ताकि वो भी अब भूखे ना रहें। और कुछ और मैं उन सोशल वर्करों से खास तौर से अपील करता हूं कि आप अपने मोहल्ले में, गली में, रिश्तेदारों में सबको अनाज पूरा मिले, इस बात की कोशिश करें। और ना मिलने पर मैं कुछ नंबरात दे रहा हूं, आप उनसे कांटेक्ट करें और उनसे अपनी शिकायत दर्ज कराएं और राशन दुकानदार से पूरा अनाज लें। बस मैं इतना ही बात आज की वीडियो में आप लोगों से कहना चाहता हूँ। ये अपील है कि मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, और इस पर सोशल वर्कर और महल्ले के जो ज़िम्मेदारान हैं, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और महल्ले के ज़िम्मेदारान इस बात पर ध्यान दें।